सोचिए, आपकी शादी की पहली ही रात हो, कमरा फूलों से सजा हो, अब दिल में हजारों सपने लिए अपने पति का इंतजार कर रही हों। और तभी एक वीडियो आपके फोन पर आता है, जिसमें आप ही किसी और मर्द के साथ गलत हालत में दिख रही हैं, वो भी आपकी शादी की रात। आप चीखना चाहे, समझाना चाहे, पर पति सुनने को तैयार ही ना हो। वो किसी और लड़की की बाहों में चला जाए और आपको छोड़ जाए अकेली, टूटी हुई। लेकिन आपको नहीं पता कि ये सब एक गंदी साजिश है, एक ऐसी साजिश जो आपकी इज्जत, आपका रिश्ता और आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए रची गई है। ये कहानी है आरती की, एक ऐसी लड़की की जिसने प्यार से ज्यादा दर्द और धोखा देखा, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उस रात आरती अपने सुहाग के कमरे में अकेली बैठी थी। कमरा मानो किसी सपने जैसा सजा हुआ था। गुलाब की खुशबू हवा में फैल रही थी, फूलों से सजाई गई सेज चमक रही थी और हर चीज पर नए शादी के रंग जैसे जमे हुए थे। आरती ने लाल चुनरी ओढ़ रखी थी, हाथों में मेहंदी की महक थी और आंखें बार बार दरवाजे पर टिकी थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। आज उसकी शादी की पहली रात थी। आज वो पूरी तरह से अपने पति रोहन की होने जा रही थी। दिल में अजीब सी घबराहट थी, थोड़ी शर्म थी, थोड़ी खुशी थी। शादी से पहले रोहन उससे कुछ कुछ रोमांटिक बातें करता था, उतावला सा लगता था और कहता था, आरती, शादी होते ही मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूंगा। वो सब याद करके उसके गाल लाल हो जाते। आज तो शादी भी हो चुकी थी। अब रोहन कितना बेचैन होगा, ये सोचकर उसकी धड़कनें और तेज हो रही थी। काफी देर हो चुकी थी। आरती ने सोचा, अब तक तो रोहन आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गया वो? उसने घड़ी देखी, रात भी काफी हो चुकी थी। उसके मन में लाखों सवाल उठने लगे। कहीं नाराज तो नहीं, कहीं कुछ काम में फंस गया होगा, या फिर कोई दिक्कत? मन पूरी तरह उलझ गया था। तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर रोहन का नाम चमक रहा था, लेकिन वो फोन उठाती उससे पहले कॉल कट गए। उसने देखा रोहन के कई मैसेज आए हुए थे। सबसे पहले उसने वीडियो वाला मैसेज खोला। आरती के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लगता है कोई रोमांटिक वीडियो भेजा होगा, शायद कोई प्यारी सी बात लिखी हो। वीडियो डाउनलोड हुआ, ओपन हुआ और अगले ही सेकंड आरती जैसे पत्थर बन गई। सांसें रुक गईं, आंखें फैल गईं, हाथ कांपने लगे। वीडियो में एक लड़की किसी आदमी के साथ बेहद गलत हालत में थी और वो लड़की आरती ही थी। आरती की दुनिया एक झटके में बिखर गई। ये क्या है? ये कैसे? दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने वीडियो दोबारा चलाया। चेहरा उसका ही था और उसके साथ जो आदमी था, अंधेरा होने के कारण चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन तभी उसकी यादों में बिजली सी चमकी। वो इंसान कौन था, ये उसे तुरंत समझ में आ गया। उसके रगों में खून जलने लगा। उस कमीने ने ये कैसे कर दिया? उसी वक्त फोन फिर बजा। रोहन की कॉल। आरती डर गई। वो क्या कहेगा, कैसे बात करेगा, मुझ पर क्या क्या इल्जाम लगाएगा? डरते डरते उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से रोहन की गरजती हुई आवाज गूंजी। क्या समझती हो तुम? मेरे साथ ये गंदा खेल खेलने के बाद भी मैं तुम्हारे पास आऊंगा? नहीं रोहन, जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, बस एक बार मेरी बात तो सुनो। चुप रहो। जो अपनी इज्जत की कदर न कर सके, ऐसी औरत को मैं अपनी जिंदगी में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कोई और पसंद था तो शादी से पहले बता देती। अब मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। मैं उसी के पास जा रहा हूं जो मुझे सचमुच प्यार करती है। ये कहकर रोहन ने फोन काट दिया। आरती का दिल फट कर रह गया, निशब्द, टूटी हुई, बिखरी हुई। उसे जैसे पूरे शरीर में कांटे चुभने लगे। रोहन, तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हारी जान हूं, तुम ही हो जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, और आज तुम किसी और की बाहों में जा रहे हो। उसका दिल चकनाचूर हो गया। वो लगातार रोहन को फोन करती रही, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। पूरी रात अकेली, टूटी हुई, वो सिसकती रही। अगर वो नहीं आया तो सबको क्या जवाब दूंगी? लोग क्या कहेंगे? आज ही के दिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसी बेचैनी में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आरती का दिल उछल पड़ा। शायद रोहन आ गया, शायद वो मजाक कर रहा था, शायद वो इतना बेरहम नहीं। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला,
उसकी सांसें रुक गईं। दरवाजे पर विक्रम खड़ा था, वही आदमी जिसने उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया था। वो मुस्कुराता हुआ कमरे में घुस आया। कैसी लगी मेरी प्लानिंग? कहा था ना मुझसे शादी कर लो, पर तुमने मेरी बात सुनी नहीं। अब देखो, रोहन तुम्हें छोड़ चुका है, अब तुम सिर्फ मेरी हो। आरती डरकर पीछे हट गई। दफा हो जाओ, तुम पागल हो क्या? अगर रोहन आ गया तो? और विक्रम हंस पड़ा। अरे रोहन अब यहाँ नहीं आने वाला, मैंने सब सेट कर दिया है। आज की रात वो किसी और के साथ है। क्या उसने तुम्हें वीडियो नहीं भेजी, कॉल नहीं किया? आरती का खून खौल उठा। उसका बस चलता तो अभी उसी मिनट विक्रम का मुंह नोच ले। लेकिन विक्रम धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। आज इस सजाई हुई सेज का असली हकदार मैं हूं। उसने आरती का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। आरती डर के मारे कांपने लगी। छोड़ो मुझे, विक्रम, तुम ये सब मत करो, ये गलत है, बहुत गलत। विक्रम उस पर और हावी होने लगा। आज तुम कहीं नहीं जाओगी, आज मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बना लूंगा। और उसी पल दरवाजा जोर से खुला। अंदर कविता जी, रोहन की मां खड़ी थीं। सामने का नजारा देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम ने आरती को पकड़ा हुआ था, वो भी जबरदस्ती। कविता जी का खून खौल उठा। वो ठक ठक कदम बढ़ाते हुए आईं और विक्रम के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती अपनी ही घर की बहू पर हाथ उठाते हुए? निकम्मे, गिरे हुए इंसान। विक्रम घबराहट में बकवास करने लगा। मासी, आरती ने ही मुझे बुलाया था, वो खुद। आरती सदमे में बोल भी नहीं पा रही थी। कविता जी ने साफ देखा था कौन गलत था। उन्होंने रोते हुए आरती को संभाला और विक्रम को धक्के मारकर बाहर कर दिया। जाते जाते विक्रम ने घूर कर देखा। उसकी आंखों में बदले की आग थी। कविता जी ने कहा, आरती, ये बात किसी को मत बताना, खासकर रोहन को नहीं। वो गुस्से में बहुत गलत कदम उठा सकता है। आरती फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन उसने सिर हिला दिया। ठीक है माँ। रात और भी अंधेरी हो गई। दिल में रोहन की नफरत, विक्रम की गंदगी और अपनी बर्बाद होती जिंदगी का डर। आरती की सांसें भारी होती जा रही थीं। फिर देर रात रोहन घर लौटा, पर वो कमरे में आया भी तो आरती की ओर देखने की बजाय सोफे पर जाकर लेट गया। आरती ने अपने आंसू दबा लिए। क्या मेरी जिंदगी अब ऐसे ही कटेगी? सुबह तक सब कुछ बदल चुका था। रोहन बाहर से हंसता, भीड़ में अच्छा व्यवहार करता, लेकिन कमरे में आते ही उसके लिए आरती जैसे हवा हो जाती। आरती टूट रही थी, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने मन ही मन सोचा कि एक दिन मैं सच बताऊंगी, चाहे रोहन सुने या ना सुने, मेरा दिल साफ है। सुबह का उजाला कमरे में धीरे धीरे फैल रहा था, लेकिन आरती की जिंदगी में अब भी अंधेरा ही अंधेरा था। रात भर रोने और खुद को संभालने की कोशिश में उसका चेहरा सूज गया था, आंखें लाल हो चुकी थी। वो चाहती तो थी कि रात बीतने के साथ सब कुछ थोड़ा आसान हो जाए, लेकिन हल्का सा भी सुकून उसके हिस्से में नहीं आया था। रोहन बिना कुछ बोले ऑफिस के कपड़े पहन रहा था। ना उसने सुप्रभात कहा, ना पूछा कि आरती ठीक है या नहीं, ना ये पूछा कि रात कैसे बीती। एक पल के लिए उसने उम्मीद की थी कि शायद वो उसे प्यार भरी नज़र से देखेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोहन की एक उड़ती हुई बेजान सी नज़र उस पर पड़ी और वो अपना बैग उठाकर बस निकल गया। दरवाजे के बंद होते ही आरती टूटकर बाथरूम गई और जोर जोर से रो पड़ी। उसका दिल कह रहा था, तू आखिर करेगी क्या? कौन सा रास्ता बचेगा तेरे लिए? इंसान का दिल एक अजीब सी चीज होता है, कभी उम्मीदें देना नहीं छोड़ता और कभी उम्मीदें लेता भी ऐसे है जैसे सांसें छीन ली हों। आरती अब घर के कामों में हाथ बटाने लगी थी। रस्में पूरी हो चुकी थीं, मेहमान जा चुके थे। घर वापस अपनी सामान्य चाल में चलने लगा था। खाना बनाना, साफ सफाई, पूजा, पानी भरना, सब कुछ उसने संभाल लिया। कविता जी भी उससे प्यार और सहानुभूति से पेश आती थीं। उनके भीतर जो दर्द था, जो पछतावा था, उससे आरती थोड़ा बहुत सुकून पा लेती थी। लेकिन रोहन का सूखा व्यवहार हर दिन उसे अंदर से खा रहा था। विक्रम घर में कहीं दिखता नहीं था, ये देखकर उसने राहत की सांस ली। कम से कम वो गंदा इंसान यहाँ आसपास नहीं है। लेकिन रोहन का बदलना, वो उसके बस में नहीं था। कभी कभी शादी के बाद की जिंदगी बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं।
आरती भी यही अनुभव कर रही थी। कुछ दिन बीत गए। आरती ने कोशिश की कि कभी मौका मिले तो रोहन से अपनी बात कह दे, सच बता दे, पर वो मौका आने ही नहीं देता। जब भी वो कमरे में आता, या तो फोन कान से लगा होता, या वो सीधे सोफे पर गिर जाता, या बाथरूम में चला जाता और आरती चुपचाप उसे देखती रह जाती। उसी दौरान उसने महसूस किया कि रोहन किसी और लड़की से खुलकर बातें करने लगा है। पहले तो वो सोचती थी शायद सिर्फ ऑफिस का काम होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए ये स्पष्ट होने लगा कि बात सिर्फ काम की नहीं थी। रात रात भर रोहन अपने फोन पर मुस्कुराता रहता, कभी जोर से हंसता, कभी आंखें बंद करके रोमांटिक बातें करता, और आरती को देखता तक नहीं। एक रात तो आरती उठा कर फोन चेक कर रही थी कि आखिर रोहन किससे बात कर रहा है। उसने सुना, हाँ जान, जल्द ही सब ठीक कर दूंगा, तुम बस बनकर रहना मेरे लिए, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, मेरे दिल की रानी तुम ही हो। आरती के दिल में जैसे किसी ने तेज चाकू मार दिया हो। वो तकिए में चेहरा दबाकर रो पड़ी। रोहन, मैंने क्या किया है जो तुम मुझे ये सजा दे रहे हो? मेरे हिस्से का प्यार किसी और को क्यों दे रहे हो? किसी और के लिए मीठे बोल, किसी और के लिए मुस्कान, और अपनी पत्नी के लिए बस नफरत, सिर्फ नफरत। कभी कभी इंसान की आत्मा भीतर से ऐसी टूटती है कि शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। कई दिन बीत गए। रोहन अपनी पुरानी मिठास से बिल्कुल उलट हो गया था, गुस्सैल, चिड़चिड़ा, ठंडा और दूर। आरती एक पतली सी उम्मीद की रस्सी पकड़कर रोज उसका इंतजार करती। एक दिन रात के करीब 12 बजे रोहन कमरे में आया। उसका चेहरा थकान से भरा था, लेकिन आंखों में कुछ और था, जैसे दिल में कोई तूफान चल रहा हो। उस रात आरती ने हिम्मत की। उसने लाल रंग की नाइटी पहनी, हल्का सा मेकअप किया, बाल खुले छोड़े। उसका दिल डर रहा था, धड़क रहा था, पर आज वो रोहन के दिल का दरवाजा खटखटाना चाहती थी। वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रोहन की नजर अनायास ही उस पर पड़ी। एक पल को उसकी सांसें अटक गईं। जो कुछ वो देख रहा था वो मोहक था, नाजुक था और मन को खींचने वाला था। लेकिन उसी पल उसे वो वीडियो याद आई। उसकी आंखों में गुस्सा उमड़ आया, दिल में आग जलने लगी। आरती, ये सस्ती हरकतें बंद करो, उसने ठंडे गुस्से में कहा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये नाटक, मेरे सामने से हटो। आरती की आंखें नम हो गईं। मैं आपकी पत्नी हूं रोहन, आपके लिए तैयार होना मेरा हक है, और आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि उस वीडियो की सच्चाई क्या है। बस इतना कहना था कि रोहन का धैर्य फट पड़ा। वो गुस्से से खौल उठा। वो आरती के पास आया, उसकी बाजू पकड़ ली और उसकी आंखों में झांक कर बोला, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। तुम मेरे सामने उस कमीने के साथ, और अब मुझसे मोहब्बत का ढोंग। उसके शब्द आरती के दिल में नुकीले खंजर की तरह लगे। वो रोते हुए बोली, मैं आपसे प्यार करती हूं रोहन, बस इतनी सी बात समझ लीजिए। लेकिन रोहन को तो जैसे आग लगी थी। वो बहक चुका था, उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। गुस्से, दर्द और जलन का तूफान उसके भीतर हिलोरे मार रहा था। वो आरती के बेहद करीब आ गया। अगर तुम्हारी प्यास इतनी बढ़ चुकी है तो मैं मिटा देता हूं। और बिना किसी कोमलता के उसने अपना गुस्सा उसके होंठों पर तेजी से उतार दिया। आरती दर्द से कांप गई। खून की हल्की बूंदें होंठों पर आ गईं। उसने सिसकते हुए पहुंचा। रोहन ने उसे उठाकर बेड की तरफ खींचा। आरती ने एक पल को खुद को रोकना चाहा, पर फिर याद आया, तुमने ही तो कोशिश शुरू की थी। वो चुपचाप आंखें बंद कर गई। वो चाहती थी कि शायद इस पल में रोहन का दिल पिघल जाए, लेकिन ये बस कुछ सेकंड की गलतफहमी थी। रोहन का गुस्सा धीरे धीरे नरम हुआ। उसके हाथों में कोमलता लौटी। वो एक पल के लिए अपने क्रोध को भूल गया और इंसान बन गया। आरती ने पहली बार राहत की सांस ली। शायद सब ठीक हो जाए, शायद रोहन फिर से वही बन जाए। लेकिन सुबह होते ही सब सामान्य से भी ज्यादा ठंडा हो चुका था। रोहन तैयार हुआ, बिना कुछ कहे कमरे से निकल गया। एक पल को भी उसने आरती की ओर प्यार से नहीं देखा। आरती को समझ आ गया, जो रात भर हुआ वो सिर्फ एक कमजोर पल था, प्यार नहीं, लौटती मोहब्बत नहीं, बस एक झोंका। उसके दिल में खालीपन भर गया। आंखें फिर से नम हो गई। अब मैं कैसे बताऊं कि मैं बुरी नहीं हूं? कैसे समझाऊं कि वो वीडियो झूठा था?
कैसे साफ करूं अपनी इज्जत? वो सोच रही थी और तभी उसके मन में सबसे जहरीला नाम आया, विक्रम। हाँ, सब कुछ उसी दिन से शुरू हुआ था जब वो सीमा आंटी के घर रहने आई थी और विक्रम ने उसके पीछे अपना गंदा खेल शुरू किया था। यही सोचते हुए आरती की आंखें लाल हो गईं। नफरत और दर्द मिलकर उसके दिल में तूफान खड़ा कर रहे थे। आरती की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ चिंता, दर्द और यादों का जंजाल। वो बार बार यही सोच रही थी कि आखिर उसके साथ ऐसा हुआ कैसे। वो दिन उसे याद आने लगा जिस दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई थी। ये बात तब की है जब कुछ महीने पहले आरती और उसकी छोटी बहन नेहा अपनी माँ की दोस्त यानी कविता आंटी के घर रहने आई थी। कविता जी सीढ़ियां उतरते समय फिसल गई थी और पैर में गंभीर चोट लग गई थी। घर संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए आरती की माँ ने कहा, 2-4 दिन तुम लोग जाकर संभाल लो, तुम दोनों बहनें हैं, सब हो जाएगा। आरती को कविता आंटी से हमेशा अपनापन मिला था। वो बचपन से ही उन बहनों को अपनी बेटियों जैसा मानती थी। उनके घर का माहौल शांत और सुकून भरा था। और तभी घर में आया था रोहन, लंबे समय बाद विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके। अब उसने मुंबई में अपना बिजनेस शुरू कर दिया था और कुछ दिन माँ के साथ रहना चाहता था। रात के खाने पर सब लोग मौजूद थे। आरती अपने पुराने बेफिक्र चुलबुले अंदाज में खाना परोसते हुए बोली, आंटी, अब तो रोहन भैया पूरी तरह से सेटल हो गए हैं, आप इनकी शादी कर दीजिए। उस पल रोहन ने उसे गहरी नजर से देखा था, एक ऐसी नजर जिसका मतलब उस समय आरती समझ नहीं पाई थी। भैया नहीं हूं मैं तुम्हारा, रोहन धीरे से मुस्कुराया था, नाम से बुलाया करो। आरती हंस पड़ी थी। अरे ठीक है रोहन जी, खुश? उसने हल्की सी चपत उसके सिर पर मारी थी। कविता जी ने ये सब देखकर एक रहस्य में मुस्कान दी थी। वो सब जानती थी। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, बहुत जल्दी मेरी बहू इस घर में आएगी, रोहन ने लड़की भी पसंद कर ली है। आरती के कानों में जैसे मिठास खुल गई हो। उसे लगा, वाह, रोहन अपनी पसंद की लड़की की बात सबसे पहले मुझसे करेगा। वो उत्साह से बोली, बताइए ना आंटी, कौन है वो लड़की? मैं तो उसे जरूर जानती होंगी। रोहन ने उसकी तरफ देखकर कहा, जल्दी ही पता चल जाएगा, हर बात के पीछे पड़ना जरूरी है क्या? और उसके सिर पर हल्की सी टपली लगा दी। उस पल भी आरती को नहीं समझ आया था कि रोहन किसकी बात कर रहा है, क्योंकि वो इस दिशा में सोच ही नहीं रही थी। अगले रोज घर में एक और चेहरा आया, कविता आंटी का भांजा विक्रम। बहुत सालों बाद आरती ने उसे देखा था। पहले वो एक साधारण सा लड़का था, लेकिन अब वो अपनी उम्र से ज्यादा चालाक और बदनीयत लग रहा था। आरती सीधी सादी लड़की थी, न ज्यादा हंसती बोलती, न किसी से फालतू बातें करती। विक्रम ने जैसे ही उसे देखा, उसके अंदर कुछ जाग उठा। वो उसे घूरने लगा, बार बार उसके आसपास मंडराने लगा। कविता आंटी को विक्रम से बेहद प्यार था, पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके प्यारे भांजे के इरादे कितने गंदे हो सकते हैं। कुछ दिन में विक्रम ने कई चालें चली। कभी आरती से बेवजह बातें करता, कभी पास आने की कोशिश करता, कभी आंखों से ही कुछ कहने लगता। पर आरती की परवरिश ऐसी थी कि वो लड़कों से दूरी बनाए रखती थी। सुधीर यानी अब रोहन उससे बात करे तो वो भी बस जरूरी बातें करती। इससे विक्रम के मन में एक और गलतफहमी पैदा हुई कि आरती को रोहन में कोई दिलचस्पी नहीं है, मतलब मौका मेरे पास है। वो धीरे धीरे अपने भीतर पनप रही गंदी ख्वाहिशों को सच बनाना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वो आरती को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा तो कविता आंटी भी मजबूर होकर उसी से उसकी शादी करवा देंगी। अब उसके इरादे खतरनाक हो गए थे। कुछ दिन बाद आरती का परिवार वापस अपने घर जाना था। उससे एक रात पहले विक्रम ने मन में ठान लिया, आज ही सब बोल दूंगा, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। उसने आरती को स्टडी रूम में बुलाने का बहाना बनाया। आरती जी, मैं चाय पी रहा था, क्या आप मेरे लिए कप बना देंगी? जबकि वो खुद भी चाय बना सकता था। आरती को गुस्सा आया, पर वो सभ्य थी, घर की मेहमान थी, सोचकर चाय ले गई। ठीक है, सिर्फ दरवाजे से पकड़ा दूंगी और वापस आ जाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो स्टडी रूम में गई, विक्रम अपनी जगह से उठा, उसका हाथ पकड़कर जोर से अपनी ओर खींचा। आरती चौंक गई। ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो। विक्रम का चेहरा अजीब सी पागलपन भरी भावनाओं से भरा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। बताओ ना,
तुम भी मुझसे चाहती हो ना? आरती का गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे अकेला देखकर गलत फायदा उठाना चाहते हो? अभी हाथ छोड़ो। जितनी वो छूटने की कोशिश करती, विक्रम उतना ही उसे अपने पास खींचता जाता। आरती ने एक झटके में उसे धक्का दिया। वो धक्का काफी जोर का था। विक्रम पीछे की तरफ गिर पड़ा। आरती वहां से भाग गई। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। विक्रम उठा। उसकी आंखों में जुनून और बदला भरा था। वो उसकी ओर दौड़ना चाहता था, पर तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर गई, जो उसने रिकॉर्डिंग के लिए ऑन कर रखा था। उसने वीडियो देखा और उसके होंठों पर एक शैतानी हंसी फैल गई। अगर ये लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं इसका नाम बदनाम करके रहूंगा। यहीं से उसकी गंदी साजिश शुरू हुई। किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि कुछ ही दिनों में रोहन और आरती की मंगनी का फैसला हो गया। किसी को कुछ भनक नहीं लगी। आरती के पिता बहुत बीमार थे। उनका बस एक ही सपना था कि दोनों बेटियों का घर बस जाए। रोहन तो पहले से ही आरती को पसंद करता था और कविता आंटी उस रिश्ते से बेहद खुश थी। मंगनी हो गई और उसी समय विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? आरती मेरी होनी चाहिए थी। वो कुछ नहीं कर पाया, बस अंदर ही अंदर जलता रहा। और फिर उस जलन में उसने वो निकृष्ट काम कर दिया। स्टडी रूम की रिकॉर्डिंग लेकर उसे एडिट किया और शादी की रात रोहन को भेज दिया। उसने ये नहीं सोचा कि एक लड़की की जिंदगी नर्क बन सकती है। उसे बस अपनी हार दिखाई दे रही थी और बदला लेने की आग। आरती खिड़की के पास बैठकर ये सब याद कर रही थी। कितनी मासूम थी वो, कितनी सच्ची, और कैसे एक पल में उसकी इज्जत तार-तार कर दी गई थी। उसकी आंखों में दर्द की लकीरें थीं, लेकिन वो अपने होठों को दबाकर खुद को संभाल रही थी। सबके लिए, अपनी मर्यादा के लिए, अपने माता पिता की इज्जत के लिए। उसी दौरान उसे रोहन के ऑफिस से आने की आवाज़ सुनाई दी। आरती का दिल जोर से धड़का। आज शायद मैं उसे सच बता दूं। पर जैसे ही रोहन अंदर आया, उसका चेहरा थका हुआ था, मिजाज गर्म था और आंखों में वही पुराना गुस्सा। उस रात भी वही हुआ। रोहन ने उसे देखा भी नहीं, बस सोफे पर गिर पड़ा। आरती का दिल कहता, चलो आज कह ही दो, पर वो उसके पास जाने से डरती थी। उसकी ठंडी पराइसी आंखें उसे भीतर तक डरा देती थी। आरती धीरे से बोली, रोहन, मुझे आपसे कुछ। और उसी पल रोहन ने करवट बदलकर पीठ कर ली। आज बहुत थक गया हूं, परेशान मत करो। आरती चुप हो गई। उसके होंठ कांपने लगे। आंखों से चुपचाप 2 बूंद आंसू गिर पड़े। उस रात भी उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही एक और मोड़ उसकी जिंदगी में आया। रोहन की माँ कविता आंटी में दोनों को कमरे में झगड़ते सुना था। उन्हें पहली बार लगा कि बच्चे सचमुच परेशान हैं। उन्हें लगा, अब ये बात मुझे सुलझानी पड़ेगी। आरती का दोष नहीं हो सकता। कुछ तो है जो रोहन के दिल में जहर बनकर बैठ गया है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, दर्द, गलतफहमियां, सल्तनत और सच्चाई सबके सामने आने वाली थीं। उस सुबह आरती की आंखें खुली तो ऐसा लगा जैसे रात ने उसके दिल पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो। नींद तो जैसे अब उसके जीवन से दूर चली गई थी। मन में बस एक ही बात घूम रही थी, कब तक ऐसे चल सकता है? कब तक मैं चुप रहूं? लेकिन जवाब कहीं नहीं था। उसकी दुनिया एक ऐसे चौराहे पर खड़ी थी जहां हर रास्ता अंधेरे में जाता था। उधर रोहन की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वो बाहर से चाहे जितना कठोर दिखे, पर भीतर ही भीतर वो टूटा हुआ था। उसका दिमाग उस वीडियो को बार बार घुमा देता था, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे ईर्खा, दर्द और शक की आग में ढकेल रही हो। वो जानता भी था कि जो वो कर रहा है वो गलत है, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। उसी उधेड़-बुन में वो ऑफिस के लिए निकल गया। आरती उसके पीछे दरवाजे तक आई, पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बोलना चाहता है, लेकिन शब्द होंठों तक आते आते दम तोड़ देते हैं। घर में सिर्फ उसने और कविता जी ने ही खाना खाया। कविता जी बार बार आरती की ओर देख रही थी। उनकी नज़रों में प्यार था, चिंता थी, और ये एहसास भी कि ये लड़की अंदर ही अंदर घुट रही है। खाना खत्म करके उन्होंने शांत स्वर में पूछा, आरती, क्या बात है बेटा? तुम खुश नहीं हो? रोहन से कोई झगड़ा हुआ है क्या? आरती के गले में कुछ अटक गया। उसका दिल खुद ब खुद फट पड़ने को हो गया। वो चाहती थी कि अभी यहीं रो दे, सब कुछ बता दे, पर वो चुप रही। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने धीरे से कहा। लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर किसी को भी पता चल सकता था कि सब ठीक नहीं है। कविता जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा,
बेटा, शादी में छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है, लेकिन तुम दोनों बच्चों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना है। समझदारी से बात करो, रोहन को समझाओ। आरती की आंखें भर आईं। उसे भीतर से एक चोट लगी। मैं समझाने जाऊं भी तो कैसे? मेरी बात तो वो सुनता ही नहीं, बस गुस्से में दूर भाग जाता है। कविता जी ये सोच भी नहीं सकती थी कि भीतर अंदर घाव कितना गहरा है। दिन बीतते गए। रोहन का ठंडा व्यवहार अब नफरत की तरह हो गया था। वो अब घर में सिर्फ शरीर से रहता था, मन कहीं और। वो घंटों फोन पर उसी लड़की से बातें करता जिससे आरती बिल्कुल अनजान थी, पर उसकी आवाज में मिठास साफ दिखाई देती थी। एक दिन आरती कमरे में दाखिल हुई तो उसने सुना, जान, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, बस कुछ समय की बात है, सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सुनकर वो यकीन से कह सकती थी कि ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं थी, पर उसने कभी रोहन का फोन छूने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसे डर था कहीं मैं इस घर में और छोटे ना पड़ जाऊं। कभी कभी इंसान अपने ही घर में पराया बन जाता है। आरती यही अनुभव कर रही थी। कुछ दिन बाद एक दोपहर जब रोहन ऑफिस में था, विक्रम अचानक घर आया। आरती नीचे हॉल में सफाई कर रही थी। जैसे ही उसने उसके कदमों की आवाज़ सुनी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो चाहती थी कि उससे जितना हो सके उतनी दूरी बनाए रखी। वो मुड़कर जाने ही वाली थी कि विक्रम ने आवाज़ दी, अरे भाग क्यों रही हो? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। आरती के कदम वहीं जड़ हो गए। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहां से। विक्रम ने उसके पास आकर बोला, इतना भी क्या डरती हो? तुम्हारा हकदार तो मैं हूं। रोहन तो बस दिखावा कर रहा है। वो तो कल रात भी अपनी जान से बात कर रहा था, सही है ना? आरती पलटी। उसकी आंखें लाल हो गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी शादी तोड़ना चाहते हो क्या? जाओ यहां से, वरना बहुत बुरा होगा। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, बुरा? तो बुरा तो तब होगा जब मैं वो वीडियो पूरे परिवार को दिखा दूंगा। सोचो, कविता आंटी, रोहन, सबका भरोसा टूट जाएगा। फिर तुम्हें स्वीकार कौन करेगा? आरती का दिल बैठ गया। उसके होंठ कांपने लगे। तुम यह सब क्यों कर रहे हो? विक्रम ने अपनी आंखें नीचे करके नकली मासूमियत दिखाते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं आरती। तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, और अगर तुम मिली नहीं तो कम से कम तुम्हें किसी और की भी नहीं बनने दूंगा। यह सुनकर आरती को जैसे उल्टी आने लगी हो। वो तेजी से कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। कांपते हाथों से वो दीवार से टिक गई। हे भगवान, ये आदमी मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसकी आंखें भर आईं। कुछ देर बाद कविता आंटी ने आवाज़ दी, आरती बेटा, चाय बना दो। आरती ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। वो बाहर आई तो देखा विक्रम जा चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद भी घर की हवा में गंदगी का एहसास बचा हुआ था। शाम को रोहन आया। आज वो ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसने आरती से कोई बात नहीं की, सीधा कमरे में जाकर कपड़े बदले और बाहर निकल गया। आरती ने पूछा भी, कहाँ जा रहे हैं? रोहन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और निकल गया। आरती वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई। उसकी आंखें नम थी। उसने नजरें नीचे कर ली। लगता है आज भी वो उसी लड़की से मिलने जा रहा है। उसी समय कविता आंटी ने दूर से ये सब देख लिया। उनका दिल बेचैन हो गया। वो कमरे में आई और बोली, आरती मुझे बता, क्या चल रहा है? आरती ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं आंटी। तो फिर मेरी आंखें झूठ बोल रही हैं क्या? कविता जी ने सख्त आवाज में पूछा। आरती चुप हो गई। किसी के पूछने पर सच बोलना कभी कभी और मुश्किल लगने लगता है। कविता जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गईं। बिठाकर कहा, बेटा, मैं तेरी माँ जैसी हूँ। रोहन मेरा बेटा है, उसे मैं समझा सकती हूँ, लेकिन तू मुझे सच्चाई तो बता। कहीं उसने तुझसे कुछ गलत, कुछ बदतमीजी तो नहीं की? आरती ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो रो पड़ी, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकला। कविता आंटी ने उसे गले लगा लिया। बोलना बेटा, रोहन ने क्या किया? आरती रोते हुए बोली, गलती रोहन की नहीं है आंटी, उसे कुछ ऐसा दिखाया गया है जो सच नहीं है। और बस इतना सुनते ही कविता आंटी के दिमाग में बिजली सी चमकी। क्या दिखाया गया है? किसने दिखाया है? कौन है वो जिसने मेरे घर में जहर घोला है? आरती ने कांपती आवाज में कहा, आंटी, वो वीडियो। कौन सी वीडियो? कविता आंटी की आवाज में डर और क्रोध दोनों थे। आरती ने पहली बार सब कुछ कहना शुरू किया। विक्रम की हरकतें, उसका पीछा करना, उस दिन स्टडी रूम में हुई जबरदस्ती, और फिर एडिट की हुई वो वीडियो। कविता आंटी सुनती गई। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ता गया और हाथ कांपने लगे। उन्होंने दांत भींचते हुए कहा,
उस हरामजादे विक्रम ने मेरे घर को गंदा किया है, मेरी बहू की इज्जत खेल समझ ली। उनकी आंखों में खून उतर आया। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी, उनका दिल जल रहा था। उन्होंने तुरंत फोन उठाया, रोहन का नंबर मिलाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। कविता आंटी गुस्से में बोली, मैं कल ही सबके सामने बात रखूंगी, सच्चाई छिपने नहीं दूंगी। तुम्हें न्याय दिलवाकर रहूंगी आरती, ये वादा है मेरा। आरती रो पड़ी, आंटी आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। कविता आंटी ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, और मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। अब चाहे रोहन सुनना चाहे या ना चाहे, सच पूरा घर सुनेगा। आरती के भीतर पहली बार थोड़ी रोशनी जल उठी, लेकिन उसे पता नहीं था कि आने वाला तूफान कितना बड़ा होगा। क्योंकि जिस रात वो रोहन के लौटने का इंतजार कर रही थी, वो रात उसकी जिंदगी में एक और भूकंप लेकर आई। उस रात हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। आरती कमरे में अकेली बैठी थी, उसके मन में तूफान था। रोहन के लिए प्यार, दर्द, शिकायत और डर सब एक साथ लगातार घूम रहे थे। कविता आंटी ने जो बात कही थी, मैं तेरे साथ खड़ी हूं आरती, वो शब्द उसके दिल को थोड़ी ताकत दे रहे थे। लेकिन डर अब भी गहरा था कि अगर रोहन ने सच्चाई मानने से इनकार कर दिया तो। उसने फोन उठाया, एक बार फिर रोहन को कॉल लगाया। कॉल नहीं लगी, स्विच ऑफ। उसने धीरे से फोन अपने सीने पर रख लिया। उसकी आंखों में 1000 सवाल, 1000 दुख और 1000 उम्मीदें तैर रही थी। कहाँ जाता है वो, किसके पास? क्या उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा? समय लुढ़कते लुढ़कते रात के 2 बज गए। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। रोहन लड़खड़ाता हुआ घर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसने शराब पी रखी थी। आंखें लाल थी, शर्ट की बटन आधी खुली और हाथ में मोबाइल कस के पकड़ा हुआ था। आरती डर गई। उसने धीरे से कहा, रोहन, आप इतनी देर से? और शराब? रोहन ने एक तीखी नज़र उस पर डाली। तुम्हें क्या? मेरे लिए तो मैं मर जाऊं या जीऊं, कोई फर्क पड़ता है? उसके शब्दों में दर्द से ज्यादा जहर था। आरती ने एक गहरी सांस ली और पास आकर बोली, मुझे फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि आप इतने नाराज क्यों रहते हैं। रोहन उसके और करीब आया, उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर बोला, नाराज? मैं नाराज हूं? अरे मैं तो खुशकिस्मत हूं कि मेरी बीवी किसी और की बाहों में थी। उसकी सांसों में शराब की गंध थी। उसके शब्द तलवार की तरह आरती के दिल में उतरते जा रहे थे। आरती की आंखों में आंसू भर आए। रोहन, प्लीज मेरी बात। लेकिन रोहन ने एक हाथ दीवार पर मारा। धड़ाम। आरती डर गई। रोहन गरजते हुए बोला, मुझे मत छूना, तुमने मेरी इज्जत नहीं बचा सकी, अब मेरे गुस्से को भी मत बहकाओ। आवाज सुनकर कविता आंटी अपने कमरे से बाहर आई। उन्होंने जैसे ही रोहन की हालत देखी, उनका चेहरा बदल गया। रोहन, ये सब क्या है? तू शराब पीकर क्यों आया है? रोहन ने हंसकर कहा, माँ, आपकी बहू ने मुझे पागल कर दिया है। इस औरत के कारण मेरी दुनिया बर्बाद हो गई है। ये बोलकर वो कमरे में चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। आरती एक पल को वहीं खड़ी रह गई। कविता आंटी ने उसे पास खींच लिया। घबराना नहीं बेटा, सच जीतता है। कल सुबह मैं इस घर के सामने सब बात रखूंगी। अब बस रोना बंद कर। आरती ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखें थमती नहीं थी। अगली सुबह रोहन बहुत देर से उठा, शायद हैंगओवर था। कविता आंटी कमरे में आई। रोहन, बैठो, मुझे तुमसे और आरती से एक जरूरी बात करनी है। रोहन ने आंखें मलते हुए कहा, मुझे किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मीटिंग पर जा रहा हूं। उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया। पहले मेरी बात सुनो, फिर जाना जहां जाना है। रोहन ने मां के चेहरे की ओर देखा। आज मां की आंखों में अजीब सी सख्ती थी। वो चुप हो गया। कविता आंटी ने कहा, कल रात आरती ने मुझे सब सच बताया है। रोहन की सांसें अटक गई। उसके मन में तुरंत वीडियो घूम गई। वो फट पड़ा। सच? कौन सा सच? क्या उसने वो वीडियो नहीं बताया? उसने आपको ये नहीं बताया कि? कविता आंटी ने हाथ उठाकर उसे रोका। वो वीडियो झूठा है रोहन, एडिट किया हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि विक्रम ने। रोहन का चेहरा जैसे पत्थर बन गया। कविता आंटी ने गहरी सांस ली और पूरा सच कहा। स्टडी रूम की घटना, विक्रम की जबरदस्ती, उसकी गंदी नजरें, उसकी रिकॉर्डिंग और फिर उसका एडिट किया हुआ वीडियो जो उसने जलन में भेजा था। रोहन सुनता रहा। उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी होती गई। वो हिल भी नहीं रहा था। अंत में
कविता आंटी बोली, रोहन, तुझे और क्या चाहिए? कौन सा सबूत चाहिए? मैं गवाह हूं। विक्रम ने आरती को गलत नजर से देखा है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे कमरे में। रोहन की सांसें भारी हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने दीवार का सहारा लिया। माँ, आप कह रही हैं कि वो वीडियो झूठा था? कविता आंटी ने मजबूती से कहा। हाँ रोहन, तेरा विश्वास झूठा था, आरती नहीं। रोहन के चेहरे की सारी रंगत उतर गई। उसे एक पल में महसूस हुआ कि जिस औरत ने उसको हंसाया था, प्यार दिया था, वही औरत उसके दिल में अब तक सिर्फ तिलमिला रही थी और वो उसे रुलाता रहा। वो टूट चुका था। मैंने उस पर गुस्सा किया, उसे तड़पाया, उससे दूर भागा। जबकि गलती मेरी थी। उसकी आवाज़ कांप गई। कविता आंटी ने कहा, गुस्सा इंसान से गलती करवा देता है, लेकिन अपनों से दूर होना सबसे बड़ी गलती है। रोहन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम थीं। उसने धीरे से पूछा, आरती कहाँ है? कविता आंटी ने कमरे की तरफ इशारा किया। अपने कमरे में। पूरी रात नहीं सोई, तेरे लिए लोती रही। अब जाकर सच जान बेटा, वो तेरा इंतजार कर रही है। रोहन भारी कदमों से कमरे के पास पहुंचा। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। आरती खिड़की के पास बैठी थी, घुटनों में सिर दिए, चुपचाप रो रही थी। उसकी सिसकियां धीमी थीं, लेकिन रोहन के दिल में पहाड़ तोड़ रही थीं। उसका हर आंसू रोहन के दिल पर कसूर बनकर गिर रहा था। वो अंदर आया। आरती ने उसकी आहट सुनी, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। रोहन उसके पास गया, धीरे से बोला, आरती। आरती ने पलटकर देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा थका हुआ था। वो कुछ बोले बिना उठी और पास से हटकर खड़ी हो गई। उसके हाव भाव में डर था, दूरी थी और एक गहरा टूटापन। रोहन उस पल खुद से नफरत करने लगा। वो धीरे से बोला, आरती, मैं जो लगा वो गलत था। आरती ने हल्की, टूटी हुई आवाज में कहा, गलत? गलती तो इंसान तब कहता है जब कोई छोटा सा झगड़ा हो। आपने मुझे दंड दिया रोहन, मेरी बात सुने बिना, मेरी आंखों पर शक करके, मेरे किरदार पर सवाल उठाकर। उसकी आवाज टूट गई। आंसू बह निकले। रोहन की सांसें तेज हुईं। उसने हाथ बढ़ाया उसे छूने के लिए, पर आरती एक कदम पीछे हट गई। वो पीछे हटना रोहन के दिल पर सबसे बड़ा वार था। वो धीमी आवाज में बोला, आरती, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है आरती, और आज मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। उसकी आवाज कांप गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन आरती बस खड़ी रही, टूटी हुई, घायल पर मजबूत। रोहन ने कहा, मुझे एक मौका दे दो। मैं उसे सजा दूंगा जिसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ उठाया। मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। आरती ने आंखें बंद कर लीं और दर्द भरी आवाज में बोली, क्या कभी आपने सोचा कि उस वीडियो वाले दिन मैं क्या महसूस कर रही थी? क्या कभी आपने महसूस किया कि आपके हर शब्द ने मेरे दिल में कैसी चोट छोड़ी? रोहन का सिर झुक गया। वो कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि सच ये था, उसने सचमुच उसे दर्द दिया था। और अब सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या आरती उसे माफ करेगी या उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी है? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां आगे जो होगा वही दोनों की जिंदगी तय करेगा। कमरे में एक लंबी चुप्पी थी, इतनी गहरी कि जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। आरती खिड़की के पास बैठी थी। हवा उसके बालों को हल्के हल्के हिला रही थी, लेकिन उसके भीतर कोई हलचल नहीं थी। वो बस खाली सी हो चुकी थी। रोहन धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। उसके चेहरों पर पछतावे की गहरी लकीरें थीं। वो साफ समझ रहा था कि जो दर्द आरती ने झेला है, वो सिर्फ शब्दों से नहीं मिट सकता। आरती? उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। आरती ने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा। उसने बस सहज की तरफ चुपचाप नजरें झुका लीं, जैसे उसके मन में दर्द की एक भारी किताब खुल चुकी हो और वो अब किसी वाक्य को पढ़ने की ताकत ही नहीं रखती हो। धीरे से बोली, आपको लगता है एक माफी से सब ठीक हो जाएगा? रोहन ने गहरी सांस ली। नहीं,
मुझे पता है, सिर्फ माफ़ी काफ़ी नहीं है। आरती ने फिर भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी आवाज़ में ठंडी थकावट थी। माफ़ी? माफ़ी तब दी जाती है जब इंसान गलती से किसी का दिल दुखा दे। लेकिन आपने तो मुझे तोड़ दिया रोहन। मेरे किरदार पर सवाल उठाया। मेरी जिंदगी की हर सच्चाई को झूठ कहा। आपने मुझे किसी दूसरी लड़की से भी कम समझा। कमरा खामोश हो गया। रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी सांस अटक गई। आरती ने पैरों को थोड़ा पीछे किया और बहुत धीमी आवाज में बोली, आप जानते हैं सबसे ज्यादा दर्द किस बात ने दिया? रोहन ने मुश्किल से कहा, किस बात ने? आरती ने आखिर उसे देखा। उसकी आंखें बर्फीली ठंड थी। उस बात ने कि आपने कभी मुझसे पूछा ही नहीं, ना एक बार, ना एक पल, कि मैं क्या कहना चाहती हूं। क्या मेरे मन में भी कुछ सच हो सकता है? रोहन के गले से आवाज नहीं निकली। उसने बस अपनी आंखें नीचे कर ली। आरती ने फिर कहा, आप हर बार भागते रहे, हर बार मुझे दोष देते रहे, हर बार वो वीडियो आपके दिमाग में घूमती रही। एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि एक लड़की को बदनाम करना कितना आसान है? उसकी आंखें भर गईं, गाल भीग गए। नमकीन बूंदें गिरती रहीं, पर उसकी आवाज शांत, भारी और टूटी हुई थी। रोहन धीरे से बोला, मैं मानता हूं कि मैं गलती पर था। मैं अंधा हो गया था आरती। वो वीडियो, मुझे लगा, आपको वही लगा जो आपको लगना था, क्योंकि आपके मन में मेरे लिए विश्वास था ही नहीं। आप मुझसे प्यार करते थे रोहन, या बस अपने हिसाब का एक रिश्ता चाहते थे? ये सुनकर रोहन का दिल अंदर से हिल गया। वो टूटी आवाज में बोला, मैं तुमसे प्यार करता था आरती, बहुत करता था। आरती मुस्कुरा दी, एक ऐसी मुस्कान जो दर्द के नीचे दबकर मर चुकी थी। उसने सिर हिलाया, नहीं रोहन, प्यार कभी शक के साथ नहीं चलता। जो इंसान एक वीडियो देखकर टूट जाए, वो कभी दिल से किसी का नहीं हो सकता। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर आरती ने धीरे से कहा, आज अगर वो वीडियो असली होता, अगर मैं सच में गलत होती, तो भी आप मुझे इस तरह नहीं तोड़ सकते थे। कोई भी लड़की किसी की संपत्ति नहीं होती। आपने मुझे उस रात सिर्फ गुस्से में नहीं, अपमान में छुआ था। रोहन का शरीर एकदम सख्त हो गया। उसे वो रात याद आ गई, शराब, गुस्सा, आरोप और एक कमजोर पल में किया हुआ गलत स्पर्श। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, आरती बस इतना मान लो, मैं पागल हो गया था। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आरती ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर भावहीन शांति थी। मैं कभी आपका साथ छोड़ना नहीं चाहती थी रोहन। मैंने तो कोशिश की, हर बार आपके पास आकर बात करना चाहा। आप ही ने मुझे दूर कर दिया। रोहन टूट गया। वो घुटनों कर बैठ गया, सिर नीचे कर लिया। आरती, मेरी गलती है, मेरी नाकामी है। मैं तुम्हें सजा देने के लायक नहीं हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मैं इस शादी से पीछे हट जाऊंगा। तुम्हें उस गंदे इंसान की साजिश ने नहीं, मेरी सोच ने चोट पहुंचाई है। आरती की सांस अटक गई। वो कांप उठी। उसने इतनी भारी बात की उम्मीद नहीं की थी। आप मुझे छोड़ना चाहते हैं? रोहन ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी। मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूं आरती। अगर मैं तुम्हें दर्द ही दे सकता हूं, तो मैं किसी लायक नहीं हूं। आरती ने एक कदम पीछे लिया। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो क्या कहेंगे लोग? मेरे माँ बाप, मेरी बहन, हर कोई मुझे गलत समझेगा। आप सोचते हैं इससे मेरा जीवन आसान हो जाएगा? रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। आरती की आंखें फिर भर आईं। वो बोली, शादी दो शरीरों का समझौता नहीं होती रोहन, ये दो दिलों का विश्वास होता है। आपने अपना हिस्सा तोड़ दिया है। मैं नहीं जानती आगे हम कैसे साथ चलेंगे। रोहन ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा आरती। तुम चाहो तो मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारा भरोसा जीतूंगा। आरती ने सिर झुकाकर कहा, भरोसा जीतना आसान नहीं होता रोहन, और मेरा भरोसा अब बहुत टूट चुका है। उसने आगे बढ़कर खिड़की बंद की, फिर धीरे से बोली, मैं आपको माफ तो कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं। मेरे दिल को समय चाहिए, और आपको भी अपनी गलती का वजन समझने में समय लगेगा। रोहन ने सिर हिलाया। मैं इंतजार करूंगा आरती, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। आरती ने गहरी सांस ली। अब एक बात और,
विक्रम को इस घर से तुरंत निकाल दिया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं जाएगा मैं इस घर में सुरक्षित महसूस नहीं करूंगी। रोहन की आंखों में आग जल उठी। विक्रम ने जो किया है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मैं अभी इसी वक्त उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो अपनी साजिश पर पछताए। आरती ने हाथ उठाकर उसे रोका। हिंसा नहीं, सिर्फ सच। कानून और समाज दोनों उसे सजा देंगे। रोहन ने सिर झुकाया। हाँ, अब मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी, क्योंकि मैं तुम्हारा भरोसा खो चुका हूं और उसे वापस पाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम है। आरती चुपचाप पलट गई और कमरे के एक कोने में बैठ गई। वो बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर उसका दिल एक गहरे तूफान में डूबा हुआ था। रोहन धीरे धीरे कमरे से निकल गया। दरवाज़ा बंद करते हुए उसने एक आखिरी नज़र उस पर डाली, एक नज़र जिसमें प्यार था, पछतावा था और उसके वापस आने की भीख। लेकिन आरती ने उसे नहीं देखा। वो अपने भीतर की लड़ाई में गुम थी। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या एक टूटा हुआ दिल फिर से पहले जैसा हो सकता है? क्या रोहन सच में बदल पाएगा, या ये सब सिर्फ देर से आया हुआ पछतावा है? एक तूफान और आने वाला था, एक ऐसा तूफान जो तय करेगा कि इस रिश्ते की दिशा कहाँ मुड़ेगी, जुड़ने की तरफ या हमेशा के लिए टूटने की ओर। अगली सुबह घर का माहौल अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। कहीं कोई आवाज नहीं, न हंसी न बातचीत, बस एक ठंडी भारी बोझिल सी हवा। आरती अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसका चेहरा फीका था, आंखें सूजी हुई थीं और मन बेहद थका हुआ। वो नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। उसका दिल अब भी डर और दर्द में उलझा हुआ था। उधर रोहन अपने कमरे में बेचैन होकर टहल रहा था। रात भर उसे नींद नहीं आई। आरती की हर बात, हर आंसू उसे अंदर से कचोट रहा था। वो खुद को दोषी महसूस कर रहा था। मैंने कैसे उसे इस हालत में पहुंचा दिया? कविता आंटी ने दोनों बच्चों का चेहरा देखकर समझ लिया था कि बात अब सिर्फ एक झगड़े की नहीं, बल्कि रिश्ते की नींव हिल चुकी है। नाश्ते की मेज पर सभी बैठे, लेकिन किसी को खाने का स्वाद महसूस नहीं हो रहा था। आरती चुप थी, रोहन चुप था। कविता आंटी की नज़रें दोनों पर थीं। कुछ देर बाद कविता आंटी ने कहा, आज दोपहर में मैं अपने भाई को बुला रही हूं। विक्रम को भी आना होगा। अब सबके सामने सच खुलेगा। आरती का दिल एक पल को जोर से धड़का। डर भी लगा, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। हाँ आंटी, उसने धीरे से कहा। रोहन ने भी सिर हिलाया। माँ, मैं भी वहीं रहूंगा। अब ये मामला बस ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। दोपहर करीब 3 बजे घर का दरवाज़ा खुला। कविता आंटी के भाई शरद जी अंदर आए। उनके साथ विक्रम भी खड़ा था। आरती को देखकर विक्रम के चेहरे पर एक कुटिल, घमंडी सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे अब भी भरोसा था कि उसकी साजिश किसी को समझ में नहीं आएगी। वो सामने सोफे पर आकर बैठ गया, जैसे उसने कुछ गलत किया नहीं हो। कविता आंटी ने उसकी ओर देखा। वो नज़र किसी तूफान से कम नहीं थी। विक्रम, आज जो कुछ भी हुआ है, मैं वो सब अपने भाई को बताऊंगी। तू जो समझता था, अब वो समझ खत्म होने वाली है। विक्रम आराम से बोला। मासी, मैंने क्या किया है? आरती ने अगर मुझ पे कोई इल्ज़ाम लगाया है तो वो सब झूठ है। मैंने तो उसे हमेशा अपनी बहन जैसा माना है। ये सुनकर रोहन का खून खौल गया। वो उठा और उसके पास जाकर बोला, बहन जैसा? क्या? वो वीडियो किसने भेजी थी? क्या वो भी बहन जैसा था? विक्रम एक पल को चौंक गया, लेकिन तुरंत अपने चेहरे पर मासूमियत ला ली। मैंने? कौन सी वीडियो रोहन? तुम लोग मुझ पे झूठा आरोप लगा रहे हो। रोहन ने दांत भींचते हुए कहा, मेरा दिमाग मत घुमाना। तूने ही रोहन की शादी तोड़ने की कोशिश की। उस रात तू आरती के कमरे में क्या कर रहा था? शरद जी बेचैन होकर बोले, क्या बात है कविता? स्पष्ट स्पष्ट बताओ। कविता आंटी ने गहरी सांस ली और पूरे सच को शुरू से अंत तक बयान किया। विक्रम की गंदी नजरें, स्टडी रूम वाली घटना, उसकी साजिश, एडिट की हुई वीडियो और उसके कारण उनकी बहू पर आई बदनामी। शरद जी का चेहरा लाल हो गया। वो गरज कर बोले, विक्रम, ये सब सच है? विक्रम अब फंस चुका था। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। आंखें नीचे झुक गईं। रोहन ने आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ा। तूने मेरी पत्नी की इज्जत को खिलौना समझा? तूने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की? अगर मां न रोकती तो आज मैं तेरी ये हरकतें तेरी हड्डियों में तोड़ देता।
विक्रम कांप उठा। पहली बार वो डर गया था। शरद जी ने उसे जोरदार तमाचा मारा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 थप्पड़। बेइज्जत कर दिया तूने हमें। तूने मेरी बहन के घर में गंदगी फैलाई। शर्म आती है मुझको कि तू मेरा बेटा है। विक्रम रो पड़ा। वो घुटनों पर बैठ गया। मासी, माफ कर दो। मेरे मन में आरती के लिए प्यार था। मैं उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था क्या करूं। आरती ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। वो आगे बढ़ी और धीमी आवाज में बोली, प्यार? ये कैसा प्यार था विक्रम, जो किसी की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर पाना चाह रहे थे? आपको सिर्फ मुझे बदनाम करना आता था, प्यार नहीं। उसकी आंखों में डर नहीं था, दर्द नहीं था, सिर्फ नफरत और मजबूती थी। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, आरती, मैं गलत था। मैंने गुस्से में, जलन में वो वीडियो भेज दी। मुझे माफ कर दो। आरती ने सख्ती से कहा, मैं तुम्हें इंसान समझकर माफ कर दूंगी, लेकिन जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। फिर उसने रोहन की तरफ देखा। आपने कहा था ना, मैं जैसा कहूंगी वैसा होगा, तो सुनिए। पूरा घर सांसें रोके खड़ा था। आरती बोली, विक्रम को इस घर से तुरंत निकाल दिया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं जाएगा मैं इस घर में सुरक्षित महसूस नहीं करूंगी। कमरा सन्न सा गया। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। रोहन ने बिना एक पल सोचे कहा, हाँ, आज ही इस हरामजादे को इसकी करनी की सजा मिलेगी। शरद जी ने भी सिर झुका दिया। मैं खुद लेकर जाऊंगा इसे पुलिस के पास। इसने सिर्फ तुम्हारे नहीं, हमारे परिवार के नाम को भी दाग लगाया है। कविता आंटी की आंखों में आंसू आ गए। आरती, बेटा, आज तेरी हिम्मत देखकर मुझे गर्व हो रहा है। आरती चुपचाप खड़ी रही। उसने कुछ नहीं कहा। उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक भारी सा बोझ जो अभी भी पूरी तरह से हटा नहीं पाया था। विक्रम को शरद जी पकड़कर बाहर ले गए। घर का दरवाज़ा उसके पीछे बंद होता गया, जैसे एक काला साया घर से निकल रहा हो। रोहन वहीं खड़ा था, आरती की तरफ देखते हुए। उसकी आंखों में अपराध बोध था, पछतावा था और उसके वापस आने की भीख। लेकिन आरती ने उसे नहीं देखा। वो अपने कमरे की ओर चली गई। कविता आंटी रोहन के पास आई। बेटा, अब सच सामने आ चुका है। अब सब तेरे हाथ में है। अगर अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता है तो दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। आरती टूट चुकी है। उसका दिल जीतना आसान नहीं होगा रोहन। रोहन ने गहरी सांस ली। मैं कोशिश करूंगा माँ। मैं हर कदम पर उसके साथ रहूंगा, और जब तक वो मुझे अपने दिल में जगह न दे मैं उसके आसपास भी नहीं रहूंगा। कविता आंटी ने उसे गले लगाया। बस यही बात समझनी थी तुझे। अब जा आरती के पास, पर धीरे। उससे उम्मीद मत करना, बस उसके दर्द को सुनना। रोहन धीरे धीरे कमरे की तरफ गया। आरती खिड़की के पास खड़ी थी, जैसे हमेशा, हवा में घुली हुई, टूटी हुई, लेकिन कहीं न कहीं मजबूत होकर खड़ी। रोहन ने धीरे से कहा, आरती। आज उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, जबरदस्ती नहीं थी, सिर्फ एक सच्चा पछतावा था। आरती ने पलटकर देखा। वो थकी हुई थी, पर उसकी आंखों में आज कुछ अलग था। एक मजबूती, एक दूरी, एक खामोशी जो कुछ कह रही थी। रोहन ने धीरे से कहा, मैंने आज विक्रम को पुलिस के हवाले करवा दिया है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन आरती, मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं मैं खुद तुम्हारी जिंदगी में अजनबी न बन जाऊं। आरती ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसकी ओर देखती रही। रोहन धीरे से बोला, मैं बदलूंगा, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए भी, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि शक इंसान को सबसे बड़ा गुनहगार बना देता है। कुछ पल की खामोशी के बाद आरती बोली, रोहन, मैंने कह दिया था, मुझे समय चाहिए। विश्वास टूट गया है और उसे जोड़ने में दिन लगेंगे, या शायद महीने भी। रोहन ने सिर झुका लिया। मैं इंतजार करूंगा। आरती ने धीरे से कहा, अभी मुझे अकेले रहने दीजिए। रोहन चुपचाप कमरे से बाहर चला गया, और वहीं खड़े खड़े उसने महसूस किया, माफी मिल जाना आसान है, लेकिन दिल में वापस जगह पाना सबसे कठिन लड़ाई होती है। लेकिन ये तय था, आगे की रात दोनों की जिंदगी बदलने वाली थी। शाम ढल चुकी थी, घर में हल्की रोशनी थी,
पर माहौल पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। सच सामने आ चुका था। विक्रम अपनी सज़ा की तरफ बढ़ चुका था और अब सिर्फ 2 लोग बचे थे जिनके दिल पर सबसे गहरी चोटें थीं, आरती और रोहन। दोनों अलग-अलग कमरों में बैठे थे, लेकिन दोनों के मन में एक ही सवाल था कि अब आगे क्या। आरती खिड़की का पास बैठी थी, जैसे उसने पिछले कुछ दिनों से यही जगह बना रखी हो। हवा उसके चेहरे से बालों को हटाती, लेकिन उसके भीतर का भारीपन नहीं हट पा रहा था। उसके मन में सारी बातें बार बार घूम रही थी। रोहन का गुस्सा, वीडियो का इल्ज़ाम, वो आरोप, वो दर्द भरी रातें और आज की सच्चाई। रोहन धीरे धीरे कमरे में आया, लेकिन दरवाजे पर ही रुक गया। उसे लगा शायद अभी उसे परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन दिल ने कहा कि सच का समय है, पीछे मत हटो। उसने धीरे से कहा, आरती, मैं अंदर आ सकता हूँ? आरती ने पलटकर नहीं देखा। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने धीमे स्वर में कहा, आ जाइए। रोहन कदम बढ़ाता हुआ कमरे में आया। आरती खिड़की से हटकर सेज पर बैठ गई। वो उसकी तरफ देखकर बोली, क्या कहना है आपको? रोहन ने एक गहरी सांस ली। वो पास नहीं गया, थोड़ा दूर खड़ा होकर बोला, आरती, मैं जानता हूं कि तुमने मेरे हाथों बहुत दुख झेला है। मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई और मैं दिन में 1000 बार खुद को कोसता हूं कि मैंने तुम्हें कैसे नहीं समझा। आरती ने नीचे देखा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बोली। रोहन ने आगे कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा कि तुम आज अभी ही मुझे माफ कर दो। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम्हें ये महसूस हो कि मेरा पछतावा सच्चा है। आरती ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। रोहन की आंखें लाल थीं, वो सच में टूट चुका था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, पछतावा? समय तो लगेगा रोहन। आपने मेरे विश्वास को बहुत गहरा घाव दिया है। रोहन ने सिर झुका लिया। हाँ, और इसे मैं जीवन की सबसे बड़ी हार मानता हूं। कुछ पल की चुप्पी के बाद आरती ने बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, रोहन, रिश्ता जब टूटता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं टूटता, पूरा भरोसा टूटता है, और भरोसा दोबारा बनाना आसान नहीं होता। रोहन ने आंखों से आंसू पोंछे। मुझे पता है, और मैं ये भी जानता हूं कि अगर तुम मुझे वापस स्वीकार ना करो तो भी मैं ये मानूंगा कि मैं ही लायक नहीं था। आरती ने गहरी सांस ली। मैंने ये भी सोचा था कि शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। रोहन का दिल एक पल को रुक गया। उसकी सांस अटक गई, पर उसने खुद को संभाला। अगर तुम ऐसा चाहो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आरती की आंखें भर आईं। वो बोली, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं सच में आपकी जिंदगी से दूर हो जाऊं तो क्या सब ठीक हो जाएगा? आप सारी उम्र इस पछतावे के साथ जिएंगे और मेरा परिवार भी टूटा हुआ दिखाई देगा। रोहन के पूरे चेहरे पर एक हल्की उम्मीद की किरण चमकी। आरती बोली, हमें टूटने नहीं, सुधरने की जरूरत है रोहन। मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए। रोहन आगे बढ़ने लगा, लेकिन फिर रुक गया। क्या मतलब? क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? आरती ने संयत होकर कहा। मौका नहीं, समय। रोहन की आंखों से आंसू गिर पड़े। समय? मैं अपनी पूरी जिंदगी दे दूंगा अगर तुम कहो तो। आरती ने पहली बार एक हल्की थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान दी। नहीं रोहन, जिंदगी नहीं, बस वो स्थिति जहां आप दोबारा मुझसे प्यार कर सकें, बिना डर, बिना शक, और मैं भी आप पर भरोसा कर सकूं, बिना डर, बिना दर्द। रोहन धीरे से बोल उठा, और मैं वही रोहन बनूंगा जिससे तुमने शादी की थी। आरती ने नजरें नीचे कर लीं। उसके दिल में हल्का सा सुकून उतरने लगा था। कहीं न कहीं वो रोहन को खोना नहीं चाहती थी, और ये बात रोहन के दिल को भी समझ आ गई। वो धीरे से बोला, मैं आज से एक नई शुरुआत कर रहा हूं आरती, तुम्हारे साथ और तुम्हारे लिए, और चाहे तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हारी इज्जत की उस लड़ाई को आखिरी मुकाम तक पहुंचाऊंगा। आरती ने पहली बार गहरी सांस ली। हाँ रोहन, अब हमारी लड़ाई सिर्फ एक साजिश की नहीं, हमारे रिश्ते की भी है, और मैं इस लड़ाई में अकेले नहीं रहना चाहती। रोहन के अंदर कुछ टूटकर दोबारा जुड़ने लगा। उसने अपने आंसू दबाते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो, कभी नहीं थी और कभी नहीं रहोगी। मैं हूं,
हर कदम पर। आरती ने धीरे से कहा, ठीक है रोहन, हम फिर कोशिश करेंगे, धीरे धीरे। रोहन तुरंत आगे आया, लेकिन फिर रुक गया कि कहीं वो उसे असहज न कर दे। आरती ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आप आ सकते हैं। रोहन उसकी तरफ बढ़ा, धीरे से उसके हाथ अपने हाथ में लिए, आज पहली बार बिना किसी जबरदस्ती, बिना किसी आरोप के, बिना किसी गलतफहमी के। दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन इस बार दर्द नहीं, सुकून के आंसू थे। आरती ने धीमी आवाज में कहा, मैंने बहुत सहा रोहन, लेकिन अब बस शांति चाहिए। रोहन ने उसके हाथ को धीरे से दबाया, और मुझे तुम चाहिए। दोनों कुछ क्षण ऐसे ही खामोश खड़े रहे, जैसे टूटे हुए दो दिल धीरे धीरे फिर जुड़ रहे हों। रात बुरी थी, दिन भी कठिन थे, लेकिन अब एक नई सुबह आने वाली थी। एक ऐसी सुबह जहां शक नहीं होगा, गलतफहमियां नहीं होंगी, सिर्फ समझ, सिर्फ प्यार, और सबसे बढ़कर भरोसा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कहानी यहीं से सही मायनों में शुरू होती है। आरती और रोहन की नई जिंदगी, नई शुरुआत और नए रिश्ते की, जो दर्द में टूटा लेकिन मोहब्बत में फिर से जुड़ गया।